सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाणी पाठशाला में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत पीयूषम कक्षा 8 के चतुर्थ पाठ वर्धमानः महावीरः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्म महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण महापुरुष हैं। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 ईस्वी में वर्ष में वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। बाल्यकाले बचपन में ही बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इति आसीत्। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थः मातुः च नाम त्रिशला इति आसीत्। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। सः शैशवात् एव बुद्धिमान् सदाचार संपन्नः विचारशीलश्च आसीत्। वे बचपन से ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न और विचारशील थे। तस्य विवाहः यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ था। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। उनकी एक पुत्री प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई या थी। वर्धमानः बाल्यकालाद् एव विरक्तः आसीत्। वर्धमान बाल्यकाल से ही विरक्त थे। समाजे प्रचलितः आडंबरः। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद, जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद, जीवहिंसा उनके मन के विकलता के कारण थे। पितरि दिवंगते तस्य मनः शोकोद्विग्नम् अभवत्। पिता के दिवंगत होने पर उनका मन शोक से उद्विग्न हो गया। मोहं मायां च परित्यज्य स संन्यासं गृहीतवान्। मोह और माया को त्याग कर वह संन्यास ग्रहण कर लिए। तदानीं स 63 वर्ष वयस्क आसीत्। उस समय उनकी 30 वर्ष की अवस्था थी। कठिनेन तपसा सह सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। कठिन तपस्या से वे सत्य और शांति की अन्वेषण में प्रवृत्त हुए। 12 वर्षाणि यावत् 12 वर्ष तक तपस्या करके स ज्ञानम प्राप्नोत। वे ज्ञान को प्राप्त किए। तपसा स इंद्रियाणि संनियम्य महावीरः जिनो वा अभवत्। तपस्या से इंद्रियाणि संयम्य इंद्रियों को संयमित करके महावीर जिनो वा भवत्। महावीर जिन हो गए। जैन मतानुसारेण जैन धर्म के अनुसार वर्धमान महावीरात् पूर्व 23 तीर्थंकराः अभवन्। जैन धर्म के अनुसार वर्धमान महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकर हुए थे। महावीरः जैन धर्मस्य अंतिमः 24 तीर्थंकरः आसीत्। महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ति अनंतरम ज्ञान प्राप्ति के पश्चात
महावीर 63 वर्षाणि 30 वर्ष तक जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर 30 वर्ष तक जैन धर्म की बड़े उत्साह के साथ उसकी महत्ता का प्रचार किया। शनैः शनैः धीरे धीरे भारत के प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचारः संजातः। धीरे धीरे भारत के प्रायः सभी राज्यों में जैन धर्म का अच्छी प्रकार से प्रचार किया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनाः कैवल्यं प्राप्तुं समर्था भवन्ति। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग से लोग मोक्ष, कैवल्यम यानी मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हुए। तस्य मतेन न केवल मनुष्याः, उनके मत में न केवल मनुष्य, पशु, पक्षी व प्राणवन्तः, उनके मत में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु और पक्षियों में भी जीवन होता है। अपितु उनके मन में केवल मनुष्य, पशु और पक्षियों में ही जीवन नहीं होता, अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिषु अपि प्राणाः सन्ति, बल्कि वृक्ष और पत्थरों में भी जीवन होता है। महावीरस्य उपदेशानुसारेण, महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनया जना मोक्षम लभन्ते। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इस 3 रत्नों की उपासना से लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धाचरणाय, शुद्ध आचरण के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति 5 महाव्रतानां विधानं स अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों का विधान किया गया है। साधारण जनैः सह बिंबिसारः, साधारण लोगों के साथ बिंबिसार भी अजातशत्रु प्रभृतियों और अजातशत्रु आदि राजाओं ने भी अपि तस्य उपदेशैः प्रभाविता अभवत्, महावीर के उपदेशों से प्रभावित हुए। तेन उपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते अस्तः, उनके द्वारा उपदेश दिए गए मार्ग में सत्य और अहिंसा ये 2 आधारभूत तत्व थे। 270 वर्ष वयसि पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीरो रुग्णः जातः निर्वाणं च प्राप्तः। 72 वर्ष की अवस्था में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी के निकट महावीर रोगी यानी रुग्ण हो गए और निर्वाण को प्राप्त किए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।